प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि ये 2026 में हमारा पहले संडे है और पहले संडे को जो प्रभु ने हमें आशीष और बरकत दी है उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं कि हम एक साथ परमेश्वर के भवन में आज हैं। हालेलुया। क्योंकि ये पहले साल का अर्थात 2026 का पहला संडे है और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने जो हमें इस नए साल में जो हमारे लिए एक सिंहासन और एक मुकुट रखा हुआ है और इसीलिए आज हम देखेंगे कि सचमुच वो सिंहासन और मुकुट पर हम बैठने वाले हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक राजा, आज प्रभु हमें बताएंगे कि सचमुच वचनों के द्वारा कि राजाओं की पुस्तक क्यों लिखी गई। हम पहला राजा और दूसरा राजा देखते हैं तो हमें यही समझना है कि एक राजा की पुस्तक क्यों लिखी गई, आखिर इसका क्या मतलब है, इससे हमारे समय के लिए क्या संदेश मिलता है। आज हम उस संदेश को देखेंगे क्योंकि राजाओं की पुस्तक हमारे लिए ही लिखी गई है कि हम उसे पढ़ें और अपने जीवन में एक परिवर्तन लेकर आए। जब वो हमें गद्दी दे तो हमारे अंदर 7 गुण होने चाहिए जो एक राजा के अंदर 7 गुण होते हैं। जैसे राजा दाऊद के अंदर 7 गुण थे और ये हर एक राजा के अंदर 7 गुण होने चाहिए, तब जाकर आपको ये सिंहासन और एक मुकुट मिलेगा कि आप सही से न्याय कर सको। से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर खुदा के कलाम में चलेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूँ। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु, आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे। प्रभु जी, होने दे कार्य जो आप चाहते हैं। सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूँ। छू ले पिता, यीशु के नाम से आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे। पिता, आपने इन्हें छुआ और आशीष दी, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सचमुच देखेंगे कि राजाओं की पुस्तक क्यों लिखी गई और इससे हमें क्या संदेश मिलता है। और एक राजा के अंदर 7 गुण होने चाहिए, तब जाकर आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हो जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है और न्याय का काम करने के लिए आपको बनाया। आमेन। क्योंकि आज हम इन्हीं चीजों को सीखेंगे, क्योंकि इजराइल में जो राजा हुए, इजराइल और यहूदा में 39 राजा हुए, लेकिन उसमें 3 राजा को छोड़कर, शाऊल, राजा दाऊद और सुलेमान को छोड़कर 39 राजा होते हैं टोटल। और टोटल मिलाकर अगर हम सब राजाओं को देखेंगे तो 42 किंग्स होते हैं, 42 राजा है टोटल। क्योंकि हमें ये याद होना चाहिए कि 42 की संख्या कहां आती है। 42 की संख्या आती है मैथ्यू उसकी एक अध्याय में 14 42। यीशु मसीह की वंशावली 42 में स्टॉप होती है। आमेन। एक राजा को बनने के लिए, एक सिंहासन पर बैठने के लिए 7 गुण चाहिए और ये 7 गुण हम देखेंगे कि सचमुच अगर हमें राजा परमेश्वर ने बनाने के लिए चुना हुआ है तो ये गुण हमारे अंदर वो उत्पन्न भी किया हुआ है। आमेन। क्योंकि हमें ये गुण में खुद अपने आप हमारे अंदर आ जाते हैं और हमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ एक की उसकी आज्ञाओं का पालन करना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहूदा में एक रानी भी हुई है, इसके लिए टोटल मिलाकर 39 होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि बाइबल पुरुष और स्त्री को दोनों को एक समान करता है। हालेलुया। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, ठीक है। इसीलिए बस हमारा समर्पण और हम किस तरीके से परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसमें जो कुछ राजा हुए, जो राजाओं की पुस्तक 1 और 2 में है, राजा दाऊद हुए, सुलेमान हुए, आसा हुए,
योशापात हुए और हिजकिय्याह हुए, योशिय्याह हुए, ये कुछ अच्छे राजा थे। ये जो राजा दाऊद के लीक पर चले, अर्थात उनकी विधियों पर चले, और इन्होंने अच्छा खासा परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिया। लेकिन बाइबल हमें एक बात बताती है, एक अच्छा राजा के अंदर 7 गुण होने चाहिए, और मैं 7 पॉइंट पे बात करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है नर्मता। जो सबसे पहले राजा के अंदर एक नर्मता होना चाहिए, और उसका दूसरा पॉइंट है निस्वार्थ, मतलब किसी के प्रति स्वार्थ नहीं रखने वाला। तीसरा पॉइंट है उसके प्रति समर्पित, किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति एक समर्पित व्यक्ति। चौथा पॉइंट है आज्ञाकारी। पांचवा पॉइंट है आत्मा निर्देशित। छठवां पॉइंट है परमेश्वर का भय मानने वाला, और 7वां पॉइंट है दयालु। हालेलुया। ये 7 पॉइंट है जो एक राजा के अंदर होने चाहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, क्योंकि ये गुण उसके अंदर परमेश्वर पहले से डालकर रखता है, और वो जिसे परमेश्वर चुनता है वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता। राइट? जिसे परमेश्वर चुनता है वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो कहीं पे भी उसने नहीं कहा। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया नेता बनाने के लिए, कहीं पर कोई जिक्र नहीं। परमेश्वर ने राजा दाऊद का अभिषेक किया, कहीं पर भी कोई ये नहीं है कि उसके बाद उन्होंने कभी सोचा कि हाँ मैं इस जगह पर, या मुझे परमेश्वर इस पदवी पर रखने वाले। क्योंकि ये गुण जो 7 के 7 गुण हैं, एक राजा के अंदर अपने आप परमेश्वर उनके मनों में डालता है। हालेलुया। ये कभी भी, ये जो लोग होंगे इन्हें परमेश्वर अपने आप तैयार करते रहता है। इन्हें किसी के सामने लॉन्च होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब समय आता है तो परमेश्वर उसे खुद खड़ा करता है। हालेलुया। आपने कभी भी देखा होगा जो गाड़ियां होती हैं, मारुति है, हुंडई है, ये सब गाड़ियां हैं ना, और उससे बड़ी कौन सी गाड़ियां हैं? फरारी, बेंटली, बराबर ना, मर्सिडीज। आपने कभी भी देखा कि क्या फरारी का कभी एडवर्टाइज होता है, या बेंटली का कभी एडवर्टाइज होता है? एडवर्टाइज किसका होता है? मारुति का होगा, सुजुकी, इसका हुंडई का होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें सेल करना होता है। लेकिन फरारी, मर्सिडीज नाम से बिकती है। हालेलुया। इसे वही चुनता है जो उस योग्य है। राइट? तो इसी तरीके से ये जो राजा होते हैं जिनके अंदर 7 गुण होते हैं, इसे परमेश्वर तैयार करता है। हालेलुया। ये इसी फरारी के समान होते हैं, मर्सिडीज के समान होते हैं, बेंटली के समान होते हैं। ये कभी भी अपना प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि लोग आकर इस गाड़ियों को लेकर चले जाते हैं, और वो वही लेते हैं जो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आमीन। लेकिन बाकी की जो छोटी गाड़ियां हैं, ये अपने एडवर्टाइज पर क्यों? क्योंकि इन्हें सेल करना होता है, इन्हें दूसरों को बताना होता है। इसी तरीके से राजा की पुस्तक में बहुत से लोग जो राजा हुए, लेकिन ये सत्ता के लिए राजा हुए, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नाम आज भी हम किसका लेते हैं? राजा दाऊद का नाम लेते हैं, सुलेमान का नाम लेते हैं, अब्राहम का नाम लेते हैं, मूसा का नाम लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये वो फरारी है, वो बेंटली है जिसे लोग देखकर लेकर जाते हैं। आमीन। इसी तरीके से यही चीज हमें सीखना है, यही बात हमें सीखना है कि हम वो चुने हुए लोग हैं जिसे लोग अपने आप आकर तुम्हारे पास आएंगे और खुदा के कलाम को तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारे न्याय के काम को देखेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। आमीन। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी कि उसको सीबा की रानी उससे मिलने आई। आमीन। मालूम है ना, सीबा की रानी राजा सुलेमान से मिलने आई,
कि सुलेमान को इतना बुद्धि और ज्ञान कहां से मिला। ये वही बुद्धि ज्ञान है जो परमेश्वर एक राजा को देता है, जो उसके अंदर 7 गुण होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत सारे उसमें राजा हुए, लेकिन वो राजा सिर्फ सत्ता के लिए आए, क्योंकि सत्ता का जो काम करता है उसका कोई भी लेख नहीं होता। आप राजाओं की पुस्तक अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उस राजाओं की पुस्तक में बहुत से लोगों के जो नाम है वो परमेश्वर के नाम से मिले हुए नाम, लेकिन उनके परमेश्वर के मिले हुए नाम के अनुसार उनका काम नहीं है, और वही परमेश्वर से मुड़ जाते हैं और परमेश्वर किसी ना किसी को खड़ा करके उन्हें नाश कर देता है, फिर दूसरे को चुनता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 7 गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं। इनके अंदर 7 गुण प्रकट नहीं हो पाते। आज हम इन्हीं चीजों में देखेंगे कि 7 गुण है क्या। सबसे पहले आइए हम अब चलते हैं, एक नरम व्यक्ति जो सबसे दीन व्यक्ति है, उसके अंदर एक गुण कहां से आते हैं जिसे परमेश्वर गवाही देता है। हालेलुया। पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक, उसकी 12 की 3। गिनती की पुस्तक उसकी 12 की 3। क्या था? सबसे पहले एक नर्म व्यक्ति जिसे परमेश्वर चुनता है राजा बनाने के लिए, एक नेता बनाने के लिए। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नर्म स्वभाव का था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था? एक नर्म स्वभाव का आदमी। क्योंकि जो व्यक्ति अपना जीवन यीशु को समर्पण करता है, जो उसे अपना पिता मानता है, वही ये गुण में आ पाता है। इसलिए यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? जॉन 1:12 में क्या कहता है? जॉन 1:12, यूहन्ना उसकी 1:12। यूहन्ना उसकी 1:12। विश्वास। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया। एक ऑथोरिटी मिली कि एक का बाप अगर राजा है तो उसका बेटा भी राजा ही होगा। से हालेलुया। ये अधिकार हमें मिल चुका है, लेकिन ये अधिकार में हमें चलने के लिए हमें ये गुण हमारे अंदर उत्पन्न करने होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कैसे होंगे? यीशु मसीह के अनुग्रह से होगा। अपना जीवन उसे समर्पण करोगे, उसकी इच्छा से चलोगे, तब जाकर आप एक नर्म व्यक्ति बन सकते हो। जैसे परमेश्वर ने मूसा के लिए कहा कि पृथ्वी भर में मूसा जैसा नर्म व्यक्ति कोई नहीं है। ये पहला गुण है जो इंसान के अंदर होना चाहिए। उसका स्वभाव सबसे दीन होना चाहिए, नर्म होना चाहिए। इसीलिए यीशु ने कहा कोई तुम्हें एक झापड़ मार दे तो उसे दूसरा भी गाल दे दो। लेकिन आज के तारीख में अगर किसी ने एक झापड़ मार दिया तो उसे दूसरा गाल क्या, उसको तो हाथ भी उठाना पड़ेगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है ये वही कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर, जिसने अपना जीवन यीशु को समर्पण किया है। ये वही व्यक्ति कर सकता है। और इसीलिए वचन कहता है कि मूसा के समान कोई भी इस पृथ्वी पर इसके इतना नर्म व्यक्ति नहीं है जो जिसके अंदर ये स्वभाव है। और यही मूसा अपने लोगों के लिए कहता है, जब यहोशू उसके पास आके कहता है कि तू एक नबी है और तू अपनी आत्मा दूसरों के ऊपर क्यों उंडेल रहा है। वो कहता है कि उसके ऊपर, यहोशू के ऊपर उसने गुस्सा किया। उसने कहा क्या मैं नहीं चाहूं कि मेरे भाई भी उसी अनुसार परमेश्वर की भविष्यवाणी को देखे, उसके दर्शन को देखे, या खुद भी खड़े हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को ही चुनता है। जैसे हमें सेंट पेट मिला वैसे आप लोगों को भी मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मूसा का
मतलब मूसा के अंदर ये प्रेम था, उसके अंदर उसका हृदय इतना नर्म था, लोग उसे देखकर कड़क इंसान समझते थे, लेकिन वो सबसे दीन व्यक्ति था जिससे स्वर्ग से गवाही दी गई। तो हमें भी क्या करना है? दीन बनना है, नर्म इंसान बनना है। ये पहला पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है निस्वार्थ, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। अब आ गई ये बात, बड़ी कठिन बात है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना बोलेंगे तो पत्थर की लकीर हो जाती है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब तक आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखेंगे, तब तक आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाएंगे। और यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए उन्होंने कहा, हे पिता, सबसे पहले वर्ड उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये वो प्रेम था कि जो उसकी रोटी खाए और उसी के ऊपर लात उठाई, लेकिन तो भी उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। पढ़ेंगे लौ व्यवस्था उसकी 19 की 18। लौ व्यवस्था उसकी 19 की 18। लौ व्यवस्था उसकी 19 की 18। Praise the Lord। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें बताया कि तुम आपस में प्रेम रखो, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये जो प्रेम है अपने पड़ोसी से, एक राजा के अंदर ये गुण होना चाहिए। नहीं तो जब वो न्याय करेगा ना, तो एक के बारे में हित रखेगा और एक के बारे में नफरत रखेगा, और परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी गलती पर नहीं बिठाते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? क्योंकि जब न्याय के सिंहासन पर हम बैठेंगे, तो चाहे हमारा कोई परिवार क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो आपके अंदर उतनी प्रेम जो होता है, एक न्याय का जो आपको अधिकार दिया जाएगा, उसमें आप सही सही न्याय कर सको। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो क्या करोगे? आप अपने परिवार से ज्यादा प्रेम करोगे और दूसरे के परिवार को छोटा समझोगे। कभी कोई आपसे मिलने आएगा तो आप अपने परिवार को ऊंचाई पर बिठाओगे और जो आपके साथ रहने वाला व्यक्ति उसे नीचे बिठाओगे। ये परमेश्वर नहीं चाहता। ये एक राजा के अंदर ये स्वभाव होना चाहिए। उसने क्या कहा? जब यीशु मसीह के पास उनके माता मिलने आई तो क्या कहा उन्हें? कि जो मेरे परमेश्वर के राज्य के वचन को सुनते वही मेरे माता और पिता है। आप समझे मेरी बात? क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर जाकर विराजमान हुए। आमीन। और ये गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट है उसके प्रति समर्पित रहना, अपने इच्छा को उसके आज्ञाओं से जोड़ना। परमेश्वर के प्रति समर्पण रहना, अपनी इच्छाओं को उससे जोड़ना। जैसे वचन में क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 की 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 की 15। हाँ 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 हाँ, बस यहां पे यूहन्ना 14:15। ठीक है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। अगर सचमुच आप अपना जीवन समर्पण करके यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हो, आपको सचमुच एक गद्दी पर बैठकर न्याय करना है, तो आपको यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना होगा। उसकी आज्ञा क्या है? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना, और जो परमेश्वर आपकी कमाई से देता है वो परमेश्वर के भवन में बोना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए कि उसकी आज्ञा क्या है।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के चीजों को समझने के लिए आपको बाइबल के करीब आना पड़ेगा, राजाओं की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल के हर एक शब्द, हर एक पुस्तक के अंदर एक भविष्यवाणी है। वो आज के समय के लिए है कि हम यीशु मसीह के युग में हम उन चीजों को सीखें जो राजाओं ने गलती की वो हम ना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये बातें अपने दिमाग में गाड़ लो कि उसकी आज्ञा में चलना है। एक राजा बनने के लिए, एक रानी बनने के लिए हमें उसकी आज्ञा में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा पॉइंट है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का मतलब है कि आपको जो आज्ञा दी गई है उसके अनुसार अपना जीवन जियो। और आपको कौन सी आज्ञा दी गई है कि आप बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। एक राजा को चाहिए कि उसका हृदय तोरा में लगा हो, पवित्र शास्त्र में लगा हो, क्योंकि जितने राजा हुए ना तो पवित्र शास्त्र से दाएं गए और ना बाएं गए। जो दाएं बाएं गया वो दाएं बाएं चला गया, जो सीधा चला वो सीधा चला गया। से हालेलुया। इसके लिए पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसकी 17 अध्याय 18 और 19 और 20। एक राजा को चाहिए, अगर आपको मालूम है कि यीशु मसीह का काम करना है तो यह वचन आपके जीवन में हमेशा होना चाहिए। व्यवस्था विवरण उसके 17 अध्याय की 18, 19, 20। जब वो राजगद्दी पर विराजमान तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी और याजकों के पास है, उनकी एक नकल अपने लिए कर लिया। और वो उसे अपने हाथ में और जीवन भर उसको पढ़ उससे वो अपने बंदी लोग का भाई मानता और इस व्यवस्था और इस योग की राजी मानता बात को जानते हैं मानने से करना। हाँ बस एक, हाँ यहां पर क्या है, सबसे पहले वचन क्या कहता है, और जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो। आपका परमेश्वर ने आपको चुना, आपकी कॉलिंग आपको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए चुना है। तो सबसे पहले यहां पर वचन क्या बताता है, और जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो तब इस व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। क्या है पुस्तक? बाइबल। मैं आपको इसलिए बाइबल दिखा रहा हूं क्योंकि यही सब कुछ है। हमें, क्योंकि आप इसके बगैर कुछ भी नहीं है, आप खाली हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप खाली हैं। लेकिन इसके लिए वहां पर कहा गया, एक व्यक्ति अगर राजा की गद्दी पर बैठना है तो सबसे पहले याजक के पास से ये जो व्यवस्था दी गई है उसकी एक नकल कर ले और अपने पास रखे। जो पहले के समय बताया गया था कि एक राजगद्दी पर बैठने वाला एक राजा को जाकर याजक के पास से मंदिर में से जाकर उसकी नकल करे, और तो जब वो राजा उस गद्दी पर बैठे तो उसे किस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने। सबसे पहले क्या है? अपने मन में घमंड। और सबसे बड़ा क्या होता है? घमंड होता है जब इंसान को नीचे लेकर आ जाता है। लूसीफर क्यों गिरा? घमंड के कारण, बाकी कुछ नहीं हुआ उसके साथ। इसीलिए ये पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है कि जब आप गद्दी पर बैठने के लिए आपको परमेश्वर अभिषेक करे तो सबसे पहले आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, और अपने भाइयों को तुच्छ नहीं जानना चाहिए, किसी को भी। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने लाल समुद्र पार किया, जब जैसे उन्होंने लाल समुद्र को दो भाग किया तो उसमें कुछ लोग जो यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करके यहोवा परमेश्वर पर आगे निकल रहे थे, और उनमें से कुछ लोग जो थे जो कह रहे थे कि हम वहीं रहते तो अच्छा होता। और जैसे वो आगे वाला आगे निकल रहा था, ये भी पीछे 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 उनकी चीजों को देख देख कर आ रहे थे। और स्वर्ग से परमेश्वर देख रहा था और वो कह रहा था, देखो वहां पे एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि अरे ये तो बुरे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, ये तो तेरा इंकार कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि देख वो जो धर्मी लोग आगे चल रहे हैं ना,
वो जो कमजोर है ना, वो उनको देख देख कर आगे चल रहे हैं। वो लोग भी पार हो जाएंगे क्योंकि मैं सबको चाहता हूं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? इसीलिए यहां पर वचन क्या कहता है, और अपने भाइयों को तुच्छ ना जानना। देखो, मुसीबत की घड़ी किसी की भी आ सकती है, आप इसके लिए कभी तय नहीं कर सकते, लेकिन आपको हमेशा न्याय का काम करना है, ईमानदारी का काम करना है। आमेन, कभी भी ध्यान रखें, क्योंकि आपको यह नहीं देखना है कि वो कितना कमजोर है, आपको यह देखना है कि मैं अगर अच्छा करूं तो मेरा भाई भी बचाया जाएगा। आमेन। एक राजा के अंदर ये गुण होने चाहिए, नहीं तो गद्दी पर बैठने के बाद क्या होगा, ये भाई एक काम कर, तू तो मेरी सुनता ही नहीं है, तो एक काम कर, बाहर ही रहे। लेकिन ये नहीं मालूम कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वो देखता है कि जो हम नहीं देखते, परमेश्वर वो चाहता है जो हम नहीं सोचते। हम ऊपर के स्वभाव को देखते हैं, इंसान के ऊपर के रूप रंग को देखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अंदर से टूटता है ना, वो यीशु मसीह देखता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, अपने भाई को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, तब जाकर आप इस गद्दी पर बैठ सकते हो, जब आपके अंदर घमंड ना हो और अपने भाइयों को छोटा बड़ा ना समझो, जिससे वो और उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य में बहुत दिन तक राज्य करते रहे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करते रहे? राज्य करते रहे। आज भी परमेश्वर राजा दाऊद की वंशावली के चिराग को जलाए रखा है। आमेन, क्योंकि पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आप अगर अच्छे से परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आपकी 7 पीढ़ी वो खुद आशीषित करते चले जाएंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट एक और 19 पढ़ रहा हूं। वो उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसे पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। आमेन। ये कब होगा? जब आप आज्ञा पढ़ोगे, जब आप बाइबल पढ़ोगे, तब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आएगा। क्योंकि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आप परमेश्वर की योजना को कैसे समझ पाओगे? आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या रखे हैं। क्योंकि जब समय आएगा आशीष देने का, तब तक आप टूट चुके होंगे, क्योंकि आपने कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं। और उसने कहा कि मसीह लोग तो सताए जाते हैं, तो हमें लगा कि हाँ, मसीह लोग सताए ही जाते हैं। क्योंकि जो ईमानदारी से चलेगा वो ये कहेगा मसीह में आनंद है। आमेन। दुखिया के हर दिन दुख भरे, मैं इसीलिए कहता हूं दुखिया के हर दिन दुख भरे। जो अपने आप को परमेश्वर के साथ सही नहीं चलाता, उसी के जीवन दुख भरे होते हैं। लेकिन जो ईमानदारी से चलता है वो कभी भी दुखित नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 5वां पॉइंट है, एक मिनट और, इसमें एक वचन बाकी रह गया, नहीं हो गया। 5वां पॉइंट है आत्मा निर्देशित। बाइबल के अनुसार जीवन जीना, आत्मा के निर्देश मतलब आत्मा की आज्ञाओं में चलना। जैसे पवित्र आत्मा आपके, मैंने बताया ना अभी, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करे तो आप कभी भी अपने मन को कठोर ना करें। कभी भी ध्यान रखें, अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है तो आप उसकी आज्ञा को सुने, तब जाकर आपको फल आता चला जाएगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये 5वां, यहां पर हम एक और वचन पढ़ेंगे, उसके नीति वचन उसकी 9 की 10।
हाँ, नीति वचन, 5वां पॉइंट। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ। हाँ, क्या कह रहे हैं यहां पर? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ। जब आप उसके शब्दों को सुने तो अपने मन को कठोर कभी भी ना करें। देखो, जब परमेश्वर आपसे बात करता, मैंने बताया ना, मेरे जीवन में एक बार ऐसा था कि मुझे परमेश्वर के भवन में एक अमाउंट, मैंने सिर्फ मन में सोचा कि है एक अमाउंट परमेश्वर के भवन में देना है, और उसके एक हफ्ता के बाद मेरे पास वो अमाउंट आ गया। और जब मैं प्रार्थना करने बैठा तो परमेश्वर ने कहा ये पूरा अमाउंट उठाकर 20,000 रुपया परमेश्वर के भवन में दे दे। अब पैसे का सवाल है तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि 20,000 रुपया मैं परमेश्वर के भवन में कैसे दूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूं। मैंने कहा प्रभु 10,000 दे दूं चलेगा? उन्होंने कहा नहीं, तू 20 का 20,000 देगा। मैंने कहा प्रभु आप जानते हैं कि मेरे घर में पैसा नहीं है अभी। उन्होंने कहा कि 20,000 ही तुझे देना है। पैसे का मामला है ना, तो इंसान के अंदर शैतान अपना बीज बोने की कोशिश करता है। मैंने कहा प्रभु मुझे एक चिन्ह दे दे कि मेरी पत्नी को जब मैं पूछूं कि प्रभु ने मुझसे कहा है कि 20,000 परमेश्वर के भवन में देना है, अगर उसने कह दिया कि दे दो तो मैं समझ जाऊंगा ये बात आपकी तरफ से है। और मैं जैसे प्रार्थना करके आया और मेरी पत्नी वहां से प्रार्थना करके आई, मैंने उससे कहा प्रभु ने हमें कहा है कि जो 20,000 रुपये मैं कल रात को लेकर आया हूं उसे परमेश्वर के भवन में देना है। मेरी पत्नी ने कहा आप दे दो। मैं शॉक्ड हो गया। परमेश्वर ने मुझसे कहा जैसे मैंने सारा अब्राहम के अधीन रखा हुआ था वैसे मैं तेरी पत्नी को तेरे अधीन रखा हूं। आमीन। पैसे की बात में ना इंसान हमेशा चूक जाता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के सही शब्दों को सुनेंगे तो आपके अंदर कभी भी संदेह नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए यहां पर जब वचन क्या कहता है, यहोवा का भय मानने से बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही हमारे लिए समझ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम आते हैं 6वें पॉइंट पे। परमेश्वर का, उसके न्याय के प्रति हमें ईमानदार रहना। उसके न्याय के प्रति हमें ईमानदार रहना। व्यवस्था विवरण उसकी 30 की 16। व्यवस्था विवरण उसकी हाँ 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 बोलो, दूसरे जन को मिला तो एक जन बोलो, कोई भी, वो ब्रदर को खांसी आ रही है। हाँ 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 मैन, यहां पर व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय की 16 में वचन कहता है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। आमीन। क्या करे? तुझे आशीष दे। जब आप परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन दिएंगे, तब जाकर आपको ये गद्दी परमेश्वर देंगे। अभी 7वां जो पॉइंट है वो है दयालु। जैसा हमारा बनाने वाला दयालु है वैसे हमें भी दयालु बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये दयालुपन कहां से आता है?
ये वही परमेश्वर हमारा यीशु मसीह के अंदर से एक गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये वही लहू है, जब हमारे ऊपर आता है तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। ये पत्थर का हृदय निकलकर मांस का हृदय आ जाता है, जो दया से भर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 6:36, चैप्टर 6 वर्स 36, 6:36, लूका रचित सुसमाचार उसकी 6:36। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत। क्या करे? जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत बनो। एक राजा के अंदर मैंने आपको बताया 7 गुण होते हैं। एक राजा के अंदर कितने गुण होते हैं? 7। आज यीशु मसीह आपको वो चुनने जा रहे हैं। आमीन। और मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, और आज एक कहानी में आप देखना कि मैं कहां हूं। इस कहानी में हर एक लोग अपने आप को जांचेंगे कि मैं कहां हूं। मैं आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर आप लोगों के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। एक राजा थे, और वो बुजुर्ग हो चुके थे, और उन्हें गद्दी दूसरों को देना था। और ऐसा हुआ कि उन्होंने सोचा कि मैं गद्दी किसको दूं। बहुत ध्यान से बातों को सुनना। उन्होंने सोचा कि मैं गद्दी किसको दूं, कौन इतना ईमानदार है कि जो इस गद्दी पर बैठ सकता है। उन्होंने देखा कि 4 लोग जो उस गद्दी के योग्य थे। उन्होंने क्या कहा, उसमें से 3 लोग जो थे, एक अच्छा बिजनेसमैन था, और एक व्यापारी था, और तीसरा जो था वो एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति था, और जो चौथा था वो एक किसान था, जो अच्छी खासी खेती को तैयार करता था, वृक्ष वगैरह की अच्छी सिंचाई करता था। राजा ने कहा कि मुझे ये गद्दी आप लोगों में से किसी एक को देनी है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज कहूंगा और कुछ चीज दूंगा, और आप मुझे वो चीज लाकर दिखाना कि सचमुच। अगर उन्होंने क्या किया, राजा ने कहा मैं तुम्हें एक बीज दूंगा, और तुम्हें गमले के अंदर वो बीज को लगाना है, और जो अच्छे से 1 महीने के बाद उसे अच्छे से सींच कर बड़ा करेगा, मैं गद्दी उसी को ही दूंगा। राजा ने 4 बीज को लिया, और एक एक कर चारों को दे दिया, और चारों वहां से चले गए। 3 जो थे, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया, और उन्होंने क्या किया, उस गमले के अंदर उस बीज को इतना बड़ा एक अच्छा पेड़ बन गया। और तीनों जो बुद्धिमान थे, जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने उसकी अच्छी सी उसकी खातिरदारी की, और वो बीज एक पेड़ बन गया तीनों का, जो बहुत समझदार और बुद्धिमान थे। लेकिन जो किसान था, उसने क्या किया, जब उस बीज को लगाया, उसे बहुत अच्छा परवरिश दिया, बहुत अच्छा सिंचाई किया, लेकिन वो बीज नहीं फला। वो बीज नहीं फला, और उसमें कोई भी अंकुरित तक नहीं आया, और वो किसान उस पर मेहनत करता रहा। 1 महीने का समय हुआ। जब समय आया तो राजा ने कहा, उन सबको, चारों लोगों को बुलाओ, क्योंकि समय बहुत नजदीक है, और मैं इस कुर्सी को उन्हें देना चाहता हूं। और वो चारों आकर उनके सामने खड़े हुए। जैसे एंट्री कर रहे हैं, तो वो तीनों जो थे, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर
पेड़ उसके अंदर हो गए थे, बहुत अच्छे फल, जैसे मतलब कहेंगे एक अच्छा गुलदस्ता हो गया था। लेकिन ये जो किसान था उसके अंदर कोई भी फल नहीं आया। वो उठाया और अपने उसी कपड़े में लेकर चला आया। लेकिन ये जो बुद्धिमान थे, ये जो समझदार थे, इनके अंदर एक अच्छा फल आया। और राजा ने जब देखा तो उसने देखा ये तीनों ने बहुत अच्छी मेहनत की, परंतु ये किसान ने अच्छी मेहनत नहीं की। आप बताओ कि इस गद्दी पर कौन बैठेगा? आप बताओ कि इस गद्दी पर कौन बैठेगा? हाँ, कौन बैठेगा? हाँ, किसान, ब्रदर का किसान, आपका किसान, किसान, सबका किसान। हाँ, इसीलिए हाँ, मैं इतना पूछ रहा हूं कि किसको मिलना चाहिए? इन तीन में से एक को मिलना चाहिए कि उस गरीब को मिलना चाहिए? मैं इतना पूछ रहा हूं। उसमें कैसा फल आया मैंने सब कुछ बता दिया है। किसको मिलना चाहिए? ब्रदर का है कि गरीब को मिलना चाहिए? उनका भी है, गरीब को मिलना चाहिए। आपका निर्णय नहीं ले पा रहे, ठीक है, ठीक। यहां पर जब वो देखा उसमें उस राजा ने, तो राजा वापस गद्दी पर जाकर बैठ गया और उनसे कहा, उसने किसको चुना? उस किसान को चुना। क्यों? क्योंकि जब वो राजा बीज दे रहा था तो बीज को पानी में उबाल कर उन्हें दिया था, और जो उबाला हुआ बीज होता है वो कभी फलता नहीं है। लेकिन ये तीन जो बुद्धिमान थे, ये इन्होंने दूसरा बीज लगाकर उसको लाकर राजा को दिखाया। लेकिन एक बुद्धिमान वही होता है, इसीलिए इस गद्दी पर वही बैठ सकता है जो सही से न्याय करे। से हालेलुया। और वो गद्दी उस किसान को मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो ईमानदार था। उसने ये नहीं देखा कि ये बीज कैसा है, उसने अपना मेहनत किया, परिश्रम किया, और राजा उससे प्रसन्न हुआ और उसने अपना गद्दी उसे दिया। आमीन। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी है। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे, परमेश्वर के गुण आपके अंदर प्रकट होंगे, तो ये गद्दी आपको ही मिलेगी। से हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान होकर, होशियार होकर, घमंडी होकर काम करेंगे, तो वो तीन के समान हमारा जीवन की पुस्तक से हमारा नाम कट जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है, आप जो भी काम कर रहे हो, परमेश्वर देखता है, ना कि मनुष्य। आपको जो बीज दिया गया है, आप उसे ईमानदारी से उस पर मेहनत करो, तब जाकर आपको फल आएगा। आलसियों के समान सोओगे तो उसमें कभी भी फल नहीं आएगा। क्योंकि हमें परमेश्वर गद्दी पर बिठाने वाले हैं। एक राजा ने कैसा न्याय किया, देखो, ये वो राजा है जिसके अंदर 7 गुण हैं। इसीलिए वो गद्दी किसी को नहीं मिलती जिसके अंदर वो गुण हो, वो न्याय करने की सामर्थ हो, एक सही व्यक्ति हो जो हर चीजों में ईमानदार हो। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 60 की 50, यूहन्ना की 6 की 50, सॉरी 6 की 50। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 6 की 50। वो ये लोग हाँ, वो लोग है जो सबसे उतरती है, ताकि मन उसको कुछ नहीं देखा है और प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, जिसे मनुष्य खाए और कभी ना मरे। जो व्यक्ति इसे नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, वो आलसी है, वो आलसी है।
क्योंकि जो इस रोटी को नहीं खाता, जो इसके अंदर से उस मां का ज्ञान नहीं लेता, वो हमेशा आलसी होता है। और इसीलिए परमेश्वर ऐसे आलसियों के लिए क्या कहते हैं? लूका रचित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय उसकी 27 आयत। 13 की 26 और 27, 26 भी पढ़ो, 27 भी पढ़ो। हाँ, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने आयन किया और हमारे भगत को उपदेश किया। और वो कहेगा, मैं तुझसे कहूं, मैं नहीं कहा हूं, ये उपकार करेगा, तुम सब उससे दूर। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या कहते हैं? एक इसके ऊपर एक हाथ रखेंगे, एक और वचन को पढ़ लेंगे, प्रकाशित वाक्य उसकी 3 की 17 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी 3 की 17, इसके ऊपर हाथ रखे रहेंगे, लूका के ऊपर, फिर इसके बाद हम इस पे आएंगे। ये वे लोग हैं जो सत्ता के लिए इस कुर्सी को चाहते हैं। लगता है कि मैं धनी हूं और समृद्ध हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है, और तू यह नहीं जानता कि तू कितना अभागा, अत्यंत तुच्छ, दरिद्र और अंधा और भूखा। यहाँ पे क्या कह रहे? तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। जो इस कुर्सी पर इसे पाने के लिए, ये सब के लिए परिश्रम करता है, धनी होने के लिए परिश्रम करता है, परमेश्वर उसे नहीं जानते। क्योंकि राजाओं की पुस्तक में जो राजा दाऊद के बेटे अबशालोम थे, उन्होंने सत्ता पानी चाहिए, उन्होंने कुर्सी के लिए, उसके लिए कुर्सी पाने के लिए उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए। क्योंकि बहुत से लोग इस सत्ता में आते हैं, अर्थात जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है उससे अधिक चाहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर 7 का 7 गुण कभी भी प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि उसे परमेश्वर चुनता है और परमेश्वर उसे छिपा कर रखता है, एक फरारी के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। एक फरारी के समान उसे छुपा कर रखता है, क्योंकि समय आने पर वो उसे खड़ा करता है। हालेलुया। इसीलिए यहां पर उस व्यक्ति के अंदर इन चीजों का लोभ नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि हम परदेसी हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है आगे लूका में 13 की 26 और 27, तब तू कहने लगेगा कि हमने तेरे सामने खाए पिया और तूने हमें हमारे बाजारों में उपदेश किया। जब न्याय का समय होगा तब यही धनवान लोग कहने लगेंगे कि क्या प्रभु तू हमारे साथ नहीं था, जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे थे? क्या हमने इस कुर्सी पर बैठकर क्या न्याय का काम नहीं किया? क्या हमने लोगों को नहीं बताया? लेकिन परमेश्वर कहेंगे कि तुम्हारे अंदर ये गुण कभी भी उत्पन्न हुए ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि कभी भी तुमने मुझे समझा ही नहीं। तुम तो सत्ता के लिए जीते आए हो, तुम तो कुर्सी के लिए लड़ते आए हो, लेकिन मैंने जिसे रखा है वही मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। वही मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैंने खड़ा किया है, जो एक साथ है। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे तो ये सारे गुण हमारे अंदर आएंगे और हम यीशु मसीह के दाहिने ओर जाकर विराजमान होंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन क्या कहता है? परंतु वो कहेंगे, मैंने तुझसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता, तुम कहो कहां से हो? हे कुकर्म करने वाले, तुम सब मुझसे दूर रहो। कहेंगे, हे कुकर्म करने वाले, तुमने कभी भी मेरी आवाजों को सुना और तुमने कभी भी पश्चाताप नहीं किया। तुम्हें गद्दी चाहिए परंतु पश्चाताप नहीं। कैसे एक व्यक्ति
परमेश्वर की इस गद्दी पर बैठ सकता है जब तक आप कुकर्म करते रहो। देखो, परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया और परमेश्वर ने आपके लिए गद्दी रखी हुई है। इसे पाना हमारा काम है। हमें तैयार होना है, हमें खुद मेहनत करनी है उस किसान के साथ। जब आप मेहनत करते रहेंगे तो जो स्वर्ग में हमारा यीशु मसीह है वो हमारे ऊपर देखता रहता है कौन कितनी मेहनत कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और समय आने पर वो गद्दी देता है। लेकिन अगर हम इस संसार की अभिलाषाओं में लगे रहेंगे, इस संसार की चिंताओं में लगे रहेंगे, तो हम यीशु का काम कब करेंगे? परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुनकर लेकर आया है कि हम उसके काम को करें। जैसे हम बचाए गए वैसे लोग बचाए गए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो गद्दी है, जो हमें परमेश्वर ने सिंहासन और मुकुट रखा हुआ है, आज से हम अपने आप को इसी के अनुसार ढालेंगे। आमीन। कि प्रभु हमारे अंदर 7 गुण आए कि जो आपने मेरे लिए जो एक सिंहासन रखा हुआ है और एक मुकुट रखा हुआ है वो मुझे मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम खुदा के सामने खुदा का धन्यवाद करेंगे इन वचनों के लिए।